अब अगले संत भगवान जिनके श्री चरणों में 10 मिनट के लिए निवेदन रहेगा। आप हैं सुबोध साई जी राजपुर बड़ा, अगले 10 मिनट के लिए आपके श्री चरणों में निवेदन। हेलो, एक बार बड़े जोश और बड़े होश के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो, बोलिए संत समाज की जय हो। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, मोक्ष मुक्ति के दाता, धार्मिक प्रवृत्ति के बादशाह, संतों के सम्राट, बंदी छोर सदगुरु कबीर को मैं कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस पांडाल में जो आध्यात्मिक जगत से ओतप्रोत ये पांडाल है, ये पांडाल को सजाने वाले जो महापुरुष हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार हो। और आज के सतासन पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि मेरा वंदन स्वीकार हो। सेवा करने का मौका मिला आपके बीच में। संत सम्राट सदगुरु कबीर की एक साखी आती है, रतन का जतन कर मांडी का कर श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। अब हमें रतन का जतन करने की आवश्यकता है। वो रतन है हमारा स्वरूप, हमारा चेतन जो है उसका जतन करने की आवश्यकता है। मांडी का कर श्रृंगार, मांडी इस शरीर को कह दिया, बॉडी को कह दिया, इसके श्रृंगार, इसके गुण धर्म हैं। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ये श्वास आया और चला गया, 5 तत्वों का संगठन हुआ और विघटन हो जाएगा। लेकिन हम 8 प्रकार के जो मद हैं, अहंकार हैं, उनके अंदर फंसे हुए हैं। जाति का अहंकार, रूप का अहंकार, माया का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, कला का अहंकार इत्यादि 8 प्रकार के जो अहंकार हैं उनके अंदर ये मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पा रहा है। तो रतन का जतन कर मांडी का कर श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सेकंड साखी में कहते हैं कि दर्पण केरी गुफा में मेंढा बैठा धाय, और देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। क्या कहा? दर्पण केरी गुफा में सोना बैठा धाय, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। आपन को आप बिसरो, शब्द नंबर 76 में कहा कि आपन को आप बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरबित भूख मरो। जैसे केरी बप्पू निरखी कूप जल प्रतिमा देख परो, वैसे गज फटिक शिला में दसनन आन अरो। मरकट मोटी स्वाद ना भीरे, घर घर रटत फिरो, कहे कबीर नलनी के सुवना तो ही कौन पकड़ो। अब इसको अभी मैंने आपके सामने शब्द बोला, लेकिन इसका शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है, सदगुरु कबीर क्या कहना चाहते हैं इसके संबंध में। देखिए, एक मैं छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगा। एक गांव के अंदर एक राजा ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस गांव के अंदर जितने भी कुत्ते हैं सबको खाली करवा दिया जाए, सबको मरवा दिया जाए। लेकिन शर्त यह है कि न तो उनको कोई जहर दिया जाए और न ही उनको कोई डंडा तलवार हथियार से मारा जाए और न उनके फांसी लगाई जाए। ऐसी विधि अपनाई जाए कि वो कुत्ते हैं, गांव के कुत्ते, जो ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाएं। दरबारियों ने कहा कि महाराज ये विधि तो आप ही को बतानी पड़ेगी, वो कुत्तों को मारने की कौन सी विधि है। तो राजा ने कहा, दरबारियों, कुत्तों को मारने की एक सबसे बढ़िया विधि है, एक शीशे का महल बनवा दो, एक शीशे का महल बनवा दो।
कमरे के अंदर चारों तरफ शीशे जड़ दो और शीशे के महल में रोज एक एक कुत्ता लेके आओ गांव से पकड़ पकड़ कर, और कुत्ते को बढ़िया अच्छा भोजन पकवान दो और उस शीशे के महल में बंद कर दो। वो रात भर भौंक भौंक के उसी में प्राण त्याग देगा। अब प्रेमियों, दरबारियों ने राजा के आदेश अनुसार वैसा ही काम किया। पूरे गांव में से एक एक कुत्ते पकड़ के लाते रोज और बढ़िया उसको खाना खिलाते, बढ़िया उसकी सेवा करते, और जैसे ही उसको महल के अंदर छोड़ा जाता और वो कुत्ता है जो उसमें भौंक भौंक कर सुबह मरा मिलता। अब जब आवारा कुत्ते जितने भी थे उनका अंत आ गया। राजा ने कहा, दरबारियों से पूछा, भाई दरबारियों, इस गांव के अंदर कोई कुत्ता तो नहीं रहा जीवित? दरबारियों ने कहा, करे साहब, इस गांव के जितने भी कुत्ते थे सब खाली हो गए। करे, हो सकता है तुम्हारे ध्यान में ना हो कोई कुत्ता और बच रहा हो। करे महाराज, एक कुत्ता बच रहा है, वो लीलोज आश्रम पे रहता है वो कुत्ता। अब वो लीलोज आश्रम का कुत्ता रह रहा है तो करे उसको भी लेके आओ। वो बच कैसे गया? वो क्या कुत्ता नहीं है क्या? उसको भी लेके आओ। जब दरबारी उस आश्रम पे आए साधु जी के कुत्ते को लेने के लिए, तो साधु जी ने बाइज्जत कुत्ते को दे दिया। करे भाई, क्या करना है इस कुत्ते का? करे राजा का आदेश है, इसको मारना है। करे ले जाओ भाई, कुत्ते को ले जाओ। साधु जी ने वो कुत्ता दे दिया और दिन की तरह वो दरबारियों ने उस कुत्ते को भोजन कराया और उसको बंद कर दिया शीशे के महल में। लेकिन जब सुबह उसकी कुंडी खोली शीशे के महल की, तो वो कुत्ता आराम से चैन की नींद में सो रहा था, वो मरा हुआ नहीं मिला। आखिर में दरबारियों को और राजा को सबको अचंभा हो गया कि भाई ये कुत्ता जीवित कैसे रह गया। करे, तुमने विधि सही नहीं अपनाई और दिन की तरह। ऐसा करो, एक दिन और लो इसका, आज के दिन और दोबारा बंद करो इसको, कुत्ते को। जब दूसरे दिन उस कुत्ते को बंद किया गया महल में, तो वो तो सुबह फिर रास्ता खेलता दिखाई दिया। आखिर में राजा को संदेह हो गया कि ये लीलोज आश्रम का कुत्ता क्यों नहीं मरा। ये आखिर में ये सारे कुत्ते मर गए, हमारा जितने भी घूम रहे थे। ये श्री नारायण महाराज जी के अंदर क्या चमत्कार था जो कुत्ता नहीं मरा। महाराज जी को बुलाया गया। महाराज जी, आप ये बताइए कि इस कुत्ते को हमने उन्हीं कुत्तों की तरह शीशे के महल में बंद किया, लेकिन ये कुत्ता मरा नहीं और सारे कुत्ते मर गए। तब महाराज जी ने बताया कि भाई जो गली के जो आवारा कुत्ते थे उन्होंने कभी भी शीशा नहीं देखा। गली के जितने भी कुत्ते थे उन्होंने कभी शीशा नहीं देखा। और जो मेरा वाला जो कुत्ता है उसको मैं डेली शैम्पू से नहलाता था और शीशे में उसका चेहरा दिखा के उसके तिलक लगाता था। अब शीशे में जब वो कुत्ता डेली चेहरा देख रहा है, उसके तिलक लग रहा है, तो प्रेमियों वो कुत्ते को तो शीशे के महल में बंद करने के बाद में और भी आनंद आ गया। वो सोचता था कि डेली तो मैं इतने से दर्पण में इस मुंह देखता था, लेकिन आज मेरा मुंह ही मुंह नहीं, मेरा पूरा शरीर दिख रहा है, मेरे पैर भी दिख रहे हैं और चारों तरफ मैं दिख रहा हूं। इसलिए वो खुशी से फूला नहीं समाया। तो प्रेमियों, आपन को आप बिसरो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मरो। जो नुंगरा व्यक्ति होता है, जो सद्गुरु के उपदेश का निरंतर पालन नहीं करता, जो स्वरूप स्थिति पर नहीं होता, वो आवारा कुत्ते की तरह है जिसने कभी शीशा नहीं देखा। इसी तरीके से ये मनुष्य ये मन के वशीभूत होकर और अपने आप को जान नहीं पा रहा है और अपने आप को ये जो
अपना मनुष्य देही जो है उसको व्यर्था खो रहा है, व्यर्था मनुष्य जन्म को। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साधु भाई, मैंने मेरा मन समझाया, मुख्य सिद्धांत लखे नहीं कोई, जगत करे मन चाया। देही में देव देवरा ढूंढे, भटकत जन्म गमाया। जैसे स्वान देख दर्पण में भूस भूस दुख पाया, ऐसे ही भरम भयो जग सारो निज स्वरूप भुलाया। ये कल्याण भारती जी की वाणी आप हम सब ने सुनी है, उसी को आपने रखा सबके सामने। बहुत धन्यवाद। अब